है तो लोग तो पागल कहाँ से भी चलेगा बड़ा भैया बोल रहा है वही से पूछो काशी के ये सब मालूम कहाँ हो जाता है मैं बाद में मालूम हुआ तो आदमी आइए सब सीधे बैठे बात करते मरने वाला अरे मर वो जीत गया हार गया वो ऐसा बैठा था और चल गई बात ये नहीं कुछ नहीं कोई पत्ते जरा हाथ जरा हाथ यार बहुत करती है बाहर काशी हमारे जैसे अब 5 मिनट मेरे साथ आ लगातार वस्त्रिका प्राणायाम कीजिए ऐसे। हमारे मोहल्ले में रहते थे ना ऐसे मध्यम गति से तो सभी कर सकते हैं, जो बहुत ही कमजोर है धीरे करते हैं। तेजी से ये करें गांव की भाषा में बोले तो पहलवान है। तो मैं पहले सामान्य गति से फिर मध्यम गति से पहले 3 सेकंड में लेना, 3 सेकंड में छोड़ना। अब बढ़िया चलाया करो अपना। दूसरे में 1 सेकंड में लेना, 1 सेकंड में छोड़ना। और तीसरा हो जाता है आधे सेकंड में लेना, आधे सेकंड में छोड़ना, 1 सेकंड में 2 बार। ये 2 से 3 बार होगा। आज का मैंने विषय चुना है रोग मुक्त, दवा मुक्त, शतायु, पूर्णायु, दीर्घायु, स्वस्थ सुखी सफल सफल सुखमय शांतिमय जीवन के लिए योग आयु। वैसे योग में भी सारे सत्यों का संयोग है। मैं बार बार कहता हूं सारे सनातन सत्य योग में समाहित है और आयुर्वेद भी ऐसा ही तत्व है। बस प्राणायाम करना छोड़ना नहीं। आप जब मेरी बातें सुनने लगते हो तो सुनो, पूरे ध्यान से सुनो। हमारी परंपरा ही श्रुति और स्मृति की, सुनो, याद में रखो। संश्रुते लगमे महिमाश्रुते लय के साथ कर। हनुमान जी को बनाते हैं
उसमें भी तुम्हें ऐसे साउंड पसीना वाले आना चाहिए, साउंड और कलाकार टपकने वाला पसीना। तीन कलाकार इतना आना चाहिए। अब इसके लिए तो पूरी बहुत मस्त जान लगानी पड़ेगी, दमखम के साथ करना पड़ेगा। ये मध्यम गति वाला सब कर सकते हैं, और तीव्र गति वाला वो तो एक्सेप्शन है। चेहरा मोहरा बिगड़ना नहीं, कोई विचलन नहीं हो सकता। योग कोई अनुष्ठान की तरह कर। कितने कलाकार थे? तीन और कितना लेते हैं? एक पंडित लय के साथ करते करते 30,000 लेते इतने अंतर्मुखी हो जाए, 30,000 इतने अंतर्मुखी हो जाए। मैं बार बार कहता हूँ, विधि विधान से रीति नीति से प्रीति पूर्वक, एकाग्रता प्रसन्नता दिव्यता पूर्वक गुरु भगवान की शरणागति में योग करना। देखो मैथ है, 100% परफेक्ट होना चाहिए। कलाकारों की भी वैसे शक्ति है। करते रहो। अखंड योग साथ, प्रचंड योग साथ, जो स्वामी जी के साथ अखंड कलाकार है, योगाभ्यास चलना। बाबे का दिखता भूल जाती है। और करते करते आप गुणातीत भावातीत हो जाए। ये योग की श्रेष्ठतम आदर्श अवस्था है। उस परात्पर ब्रह्म में एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो गए। ऐसे योग किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं अनंत राह पर। चरई वेती चरई, चला जा रहा हूं मैं राह पर, तुम्हारी राह में जो आए तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग की आयुष्मान के तहत हो तो बड़ा भी है। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्यति वस्य काव्यम ममा स्वास्थ्य विभाग की भर्ती होती है तो वो डाले हो जाएगा उसका। जीवन में रोग से भी बड़ा दुख है। हमारी जो समय पढ़ते हैं हाथ में और पल ऐसे यूट्यूब चैनल चालू कर दिया। हाँ डाला हुआ तुम्हारे जो देखो गुरु भगवान के साथ एकांत सब्सक्राइब करवा दो या कुछ हो जाएंगे ऑटोमेटिक। कोई रोग कोई शोक दुख क्लेश मात्र आओ लय के साथ। और डेली वो करता रहे। मूल विषय है बताता बढ़िया है ना। कौन सी मेडिसिन से लाभ मिलेगा इसको लो। शरीर पर इंद्रिय बल मनोबल आत्म वो चल जाएगा उसका चैनल। चल जाएगा तो इसको कमा लेंगे। 55 लोग हो गए 3 4 5 से 5 दिन आयुर्वेद की जो औषधियां वनस्पतियां हैं बढ़ जाएगा। तो आयु को बढ़ाने वाली लाइफ तो ज़्यादा हो गई जी। अंश है आपके जीवन में। मैं भी अपने उसमें डाल दिया राजसिक तामसिक हस्तक्षेप ग्रुप में डाल दिया। ग्रुप में डाला हूँ शरीर में जहर घोलना है, आत्मघातक करने का असर है। वो हदा हो तो हमारा फोटो अलग प्रकार की शाक सब्जियां फेसबुक में एक वर्ष पहले की पिछले वर्ष की। हाँ सामर्थ्य के अनुरूप अपने अपने स्थान के अनुरूप सबको पौष्टिक आहार मिल जाता है। आप
सात के चक्र में मत पड़ना। पौष्टिक आहार सारे देशों में, सारी दुनिया को सब जगह उपलब्ध है। रस, रक्त, उससे आपका खून अच्छा बनेगा, उससे आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, आपके शरीर में फैट, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, आपके शरीर में जो जीवनीय तत्व है, स्पर्म, ओवम, ओज, तेज, सप्त धातु का हो या अष्ट धातु का हो, आपकी पूरी पुष्ट रहेगी योग अभ्यास से। और योग युक्त, देखो एक शब्द प्रयोग करते हैं, योगिक आहार बोलो या सात्विक आहार बोलो या पौष्टिक आहार बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं है। योग युक्त आहार, सब जगह योग जोड़ दो। योग युक्त आहार, योग युक्त विचार, योग युक्त वाणी, योग युक्त व्यवहार, योग युक्त स्वभाव, योग युक्त संबंध, योग युक्त आचरण। आइए सब सीधे बैठ जाइए। अब 5 मिनट मेरे साथ आप लगातार भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। ऐसे ऐसे मध्यम गति से तो सभी कर सकते हैं। भस्त्रिका बहुत दिव्य प्राणायाम, धीरे कर ले। है भस्त्रिका बहुत गजब का अच्छा प्राणायाम लगाना कहने वाला। तेजी से वे करें जो पूरी तरह से जवान है, ऊर्जावान है, बलवान है। गांव की भाषा में बोले तो पहलवान है। तो मैं पहले सामान्य गति से फिर मध्यम गति से पहले 3 सेकंड में लेना, 3 सेकंड में छोड़ना। दूसरे में 1 सेकंड में लेना, 1 सेकंड में छोड़ना। और तीसरा हो जाता है आधे सेकंड में लेना, आधे सेकंड में छोड़ना। 1 सेकंड में 2 बार।
2 से 3 बार हो जाता। आज का मैंने विषय चुना भस्त्रिका की बहुत वैरायटी है ना। रोग मुक्त, दवा मुक्त, शतायु, पूर्णायु, दीर्घायु, स्वस्थ सुखी सफल समृद्ध सुखमय शांतिमय जीवन के लिए योग आयुर्वेद। वैसे योग में भी सारे सत्यों का संयोग है। मैं बार बार कहता हूं सारे सनातन सत्य योग में समाहित है और आयुर्वेद भी ऐसा ही तत्व है। बस प्राणायाम करना छोड़ना नहीं। आप जब मेरी बातें सुनने लगते हो तो सुनो, पूरे ध्यान से सुनो। हमारी परंपरा ही श्रुति और स्मृति की, सुनो, याद भी रखो। संश्रुते न गमे महिमा श्रुते न मेरा, लय के साथ करो। इसमें भी तुम्हें ऐसे पसीना आना चाहिए, टपकने वाला पसीना कितना आना। अब इसके लिए तो पूरी जान लगानी पड़ेगी, दमखम के साथ करना पड़ेगा। ये मध्यम गति वाला सब कर सकते हैं और तीव्र गति वाला वो तो एक्सेप्शन। चेहरा मोहरा बिगड़ना नहीं चाहिए, कोई विचलन नहीं होना चाहिए। योग कोई अनुष्ठान और लय के साथ करते करते इतने अंतर्मुखी हो जाए, इतने अंतर्मुखी हो जाए। मैं बार बार कहता हूं विधि विधान से, रीति नीति से, प्रीति पूर्वक, एकाग्रता, प्रसन्नता, दिव्यता पूर्वक गुरु भगवान की शरणागति में योग करना। देखो मैथड 100% परफेक्ट होना चाहिए। करते रहो। अखंड योग साधना, प्रचंड योग साधना, अखंड योगाभ्यास चल रहा है। और करते करते आप गुणातीत भावातीत हो जाए। ये योग की श्रेष्ठतम आदर्श अवस्था है। उस परात परब्रह्म में एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो गए। ऐसे योग किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं अनंत की राह पर। चरई वेदी चरई पूजा है लालपुर। चला जा रहा हूँ मैं राह पर, तुम्हारी राह में जो आए तूफान भारी थामे, बस मेरा हाथ तू है। कैसे करते हैं ऑनलाइन? मेरा नाथ तू है, मेरे लैपटॉप से। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। तो वो संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, पश्यति वस्य काव्यम न ममार न दीर्यति। प्रवेश करवा दो। रोग से भी बड़ा दुख है अकेलापन, सोनापन, खाली। ऑनलाइन बढ़िया। ऑनलाइन पूजा, ऑनलाइन दक्षिणा। हाँ
10,000 रुपये भी लग गया। जो गुरु भगवान के हाँ, साथ वो भी एकात्म ठीक है। होकर के योग करते हैं, उनके जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख लेश मात्र भी शेष अब तो स्वास्थ्य था है और प्रवेश हुआ है तो मूल विषय है रक्त मांस मीट हमारे मोबाइल से बन गई चालू कर जाए। शरीर पर, इंद्रिय पर, मनोबल, आत्मबल, आत्मबल। 8 बजे पढ़ने कल आ जाएंगे, 8:30 से बैठ जाएंगे। लगे नहाए खोए लगे हो गया कहीं कहीं से देखो आयुर्वेद की तो औषधीय वनस्पतियां हैं, जीवनदायी नहीं है, तो आयु को हो गुरु बढ़ाने वाली। कॉल आ गया। तो एलोपैथी की दवाई हो आया करिए, हंस बड़ा अमानवीय, आया करिए। हाँ हाँ राजसिक, तामसिक हस्तक्षेप, आसुरी चिकित्सा अपने शरीर में जहर घोलना है, आत्मघातक करने जैसा मल्टीग्रेन ऐसे यार कानू भैया मिलेट्स, भाई नहीं आए शरद भाई। मल्टीग्रेन पल्सेस, कब है ना अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां, सात्विक आहार, बेल और चाहिए क्या? सामर्थ्य के अनुरूप बेल अपने अपने स्थान के दूठिए, अनुरूप हाँ सबको पौष्टिक आहार मिल जाता है। स्वाद के चक्कर में मत पड़ना, ठंडा के पौष्टिक आहार सारे देश को, सारी दुनिया को, सब जगह काफी जी है कहीं कि 11 हाथ तो वहाँ रस रक्त, उससे आपका खून अच्छा बनेगा, बड़ी गंजी उससे ये है। आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, आपके शरीर में फैट, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आपके शरीर में देखो भला जीवनीय तत्व है। स्पान ओवम ओज तेज, सप्त धातु का हो या अष्ट धातु का हो, आपकी पूरी पुष्ट नहीं। योग अभ्यास से और योग युक्त, देखो एक शब्द प्रयोग करते हैं, योगिक आहार बोलो या सात्विक आहार बोलो या पौष्टिक आहार बोलो, इसमें कोई फर्क नहीं है। योग युक्त आहार, सब जगह योग जोड़ दो। योग युक्त आहार, योग युक्त विचार, योग युक्त वाणी, योग युक्त व्यवहार, योग युक्त स्वभाव, योग युक्त संबंध, योग युक्त आचरण, योग युक्त मर्यादा, अनुशासन, अथ योगा अनुशासनम। इस योगानुशासनम को मैंने जैसा समझा जाना, बहुत गहरा तत्व है ये। योग से शरीर बल बढ़ता है, इंद्रियों की चंचलता मिटती है। दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् न योगात् परम प्राणायामः परमं तपः। बहुत लपेट लो। योग से बड़ा कोई तप नहीं है, योग से बड़ा कोई बल नहीं है। इसमें लगे, हाँ यहाँ भी तो लगा। शरीर बल, इंद्रिय बल और मनोबल, मन को, बुद्धि को तो इतना स्वस्थ, इतना निर्मल, इतना दिव्य बना देता है योग ना। आपकी मेधा को ऋतंभरा प्रज्ञा बना देता है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतनमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषात्व तच्च संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्याप निरोधी सर्व निरोधा निर्विजस समाज। सृष्टि के दृष्ट अदृष्ट, ज्ञात अज्ञात, व्यक्त अव्यक्त, जितने भी सृष्टि के दृष्ट अदृष्ट सत्य है, विजिबल इनविजिबल ट्रूथ्स है, उन सबको आप उपलब्ध हो जाते हैं, उनका आपको बोध हो जाता है। ऐसी ऋतंभरा प्रज्ञा मेधा आपको योग से प्राप्त होती है। योग बहुत गहरा ऐसे करो।
चलते रहो, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल, योग से कुछ अदृष्ट, शरीर में भी बहुत कुछ अदृष्ट है। जैसे नीचे अभी हो को न कर। शरीर में इम्यूनिटी कहां दिखती है, उसका अभी तक कोई परिमाप भी नहीं है। जन जोशी है ना, वो के लगो बांस। हमें इम्यूनिटी की बात हो रही है। किसी को कोई बोले व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ इम्यूनिटी, कुछ कहते हैं इसमें कुछ साइटोकाइंस को माप का रेस्पॉन्स माप लो, उससे पता लग जाएगा। देयर इज नो पैरामीटर फॉर इम्यूनिटी। सबसे बड़ा पैरामीटर यही है कि आप चार पांच बातें बड़ी गहरी बता रहा हूं, शायद आपने उससे पहले उस बारे में सुना हो या ना सुना हो। मैं हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग संदर्भों में सोचता रहता हूं, लिखता रहता हूं। ये जो आदमी रोगी हुआ जा रहा है ना, उसका कारण क्या है? एक कारण लो इम्यूनिटी इसको बोला जाता है, लेकिन ये इम्यूनिटी के बारे में इतनी भ्रांति है, थोड़ा सा उसको प्रकाश डाल रहा हूं। %99 बीमारियों का कारण होता है इन्फ्लेमेशन, इंटरनल इन्फेक्शन। अभी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन भारी भरकम टर्मिनोलॉजी लगती है हमको, ये तो कोई अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया लंग में, अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया हार्ट में, ब्रेन में, घुटनों में, कमर में, शरीर में, ब्लड में, बोन्स में, ऑर्गन्स में, 4 जगह होता है। पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, किसी किसी को पूरा शरीर रोगों से आक्रांत हो जाता है। स्पेसिफिक किसी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन होता है, किसी टिश्यू में, किसी सेल में। सेल का जो समूह है उसको ऑर्गन कहते हैं। सेल में, ऑर्गन में, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरी बॉडी, ये पूरा सिस्टम। रिप्रोडक्टिव आर्क्स, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, ये सारा एक क्रम है। सबसे छोटी इकाई सेल है, सेल से भी और छोटी इकाई टिश्यू है, जीन्स है, क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, आरएनए है, डिफरेंट प्रोटीन्स है। उसके सूक्ष्म घटक कहीं तक चले जाओ आप, और फिर अंत में बचता है क्या? दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। ऊर्जा है, कुछ भी विजिबल नहीं है। इसलिए योग और अध्यात्म का सबसे बड़ा सत्य है, अदृष्ट ही सत्य है। दृष्ट तो क्षणिक सत्य है। इनविजिबल इज अल्टीमेट ट्रूथ, एंड whatever we are looking surrounding us and we are looking in this universe, these all visible things are temporary truth. ये temporary truth है। जो परम सत्य है, शाश्वत, नित्य, इटर्नल सत्य है, तो अदृष्ट ही है। मैंने आपको
भस्त्रिका थोड़ा लंबा करना सिखाया है। कुछ ने तो कर लिया, कुछ तो 2-4 फूंक मारते बाद में बैठ जाते। बस हो गया भस्त्रिका। ऐसी बात नहीं बनेगी। 5 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक मैं भस्त्रिका कराता हूं। वापस सुना रहा हूं आपको। एक पूज्य साध्वी बहन आ जाएगी, कोई इधर आप या उधर कीजिए। पूज्य स्वामी हरिदेव जी महाराज इधर विराज। आपको करना तो देखो ऐसे ही चाहिए। जवान है उनके लिए बताया था मैंने ऐसे। लेकिन ये केवल और केवल एक्सेप्शन है। दिस इज ओनली फॉर यंगस्टर्स, ओनली फॉर कंप्लीट हेल्दी पर्सन्स। चलो काफी लंबा करवा दिया आज अब कपाल भाती करा दिया। अभी आसन के साथ, व्यायाम के साथ, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन बाद में करेंगे। कुछ मूल विषय कह रहा हूं। आप अनुलोम विलोम कीजिए महात्मा जी, हरिदेव जी। आप कपाल भाती करो बेटा, देवश्री लय के साथ। कपाल भाती करते करते थक जाए तो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का टाइमिंग है 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। कपाल भाती 1 सेकंड में एक बार। अब तो भगवान है, 1 सेकंड में 2 बार कर लो। अब किसी का मन अत्यंत चंचल है, एकाग्र नहीं होता, तो आप तीव्र वेग पूर्वक कैसे कर सकते हैं? तीव्र संवेगा नाम आसन। बीच में बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। लगातार कीजिए। मैं निरंतरता का उपासक हूं, सातत्य का उपासक। सातत्य ही स्वास्थ्य है, सातत्य ही सफलता है, सातत्य ही जीवन की समृद्धि का, जीवन की विजय का
जीवन की पूर्णता का, आत्मनिर्वाण का मंत्र है। तो मैं जो बात कह रहा था उसको वापस दोहराऊं। फुल बॉडी में इंफेक्शन है, स्पेसिफिक किसी ऑर्गन में इंफेक्शन है, किसी टिश्यू में, किसी सेल में इंफेक्शन है। माँ बहन बेटियों को वाइट डिस्चार्ज है। ये क्या है? ये शरीर की का अंदरूनी संघर्ष है, और उसमें फिर जो है, जो फाइटिंग के बाद में सेल्स का कूड़ा कचरा हो जाता है, वो लेडीज में वाइट डिस्चार्ज है, पुरुषों में धातु रोग है। विक्षिप्त मूड, विक्षिप्त रजस तमस में जब जीते हो, जब हमारा सद्वृत्त कहीं पर किसी भी ज्ञात अज्ञात कारण से क्षीण होता है, हमारा सद्वृत्त जब किसी भी कारण से टूटता है, ये किसी के शील पर, चरित्र पर, शील समाधि प्रज्ञा पर प्रश्न नहीं है, अनजाने में होता रहता है। पुरुषों को किसी प्रकार का बैक्टीरिया आदि का कोई अटैक नहीं होता है। पुरुषों को जब उनकी धी धृति स्मृति में विभ्रांति आती है, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत कुरुते अशुभम, जो असद्वृत्ति है, असद प्रवृत्ति है, सद्वृत्त का परित्याग। सद्वृत्त बहुत बड़ा शब्द है आयुर्वेद की दृष्टि से, सनातन की दृष्टि से और जीवन दर्शन की दृष्टि से। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रकोपणम सर्वरोग सर्वदुःख प्रकोपणम। कपालभाति अनुलोम विलोम सातत्य के साथ कीजिए। पुरुष जब रसना और वासना इंद्रिय पर संयम नहीं रख पाएगा, तब उसको का पौरुष क्षीण होने लगेगा। उसको पुरुषों के गुप्त रोग कहते हैं। मैंने उनके बारे में चर्चा कम करते, मैं भी अभी बहुत साधारण सी ही चर्चा करूंगा, क्योंकि ऐसी चर्चाओं में लोग नाक भों सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो है। तो सब बालकों के लिए, युवाओं के लिए और पुरुषों के लिए उनके पौरुष को अक्षुण्ण रखने के लिए, उनके पुरुषत्व को, उनके शौर्य को, उनकी वीरता को अपनी रसना और अपनी वासना इंद्रिय पर उपासना से नियंत्रण करें, और फिर आयुर्वेद में जैसा कहा है वैसा यौगिक आहार बोलो, सात्विक आहार बोलो, पौष्टिक आहार बोलो, उसका सेवन करो। और गुरु वचन, शास्त्र वचन, और भागवत वचनों के अनुसार जीवन जियो। गुरु वचन शास्त्र वचन में, गुरुवाणी में, शास्त्रवाणी में, आत्मवाणी में, गुरु ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, शास्त्र का बोध, और आत्म ज्ञान, आत्मबोध, आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा। ये शब्द भिन्न है, तत्व एक ही है। इसका कभी भी अनादर मत करो। संश्रते न कभी महिमाश्रते से। गुरु की बात सुनो, शास्त्र की बात सुनो, आत्मा की बात सुनो, इसकी कभी अवहेलना मत करना। मां बहन बेटियों के लिए एक खास बात,
रसना और वासना इंद्रियों पर या टोटलिटी भी कहें तो स्वयं पर संयम, अनुशासन, इसके अलावा स्वच्छता स्वस्थता का आधार है। अभी हमने नई औषधि का भी आविष्कार किया है। आज सारे वैज्ञानिकों की हमने और आने वाले 1 वर्ष का पूरा एजेंडा और हम और नया क्या कर सकते हैं। जैसे माँ बहन बेटियों में हर दूसरी माँ बहन बेटी को कोई ना कोई मासिक धर्म से रिलेटेड, वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड, ओवर ब्लीडिंग से रिलेटेड, पेनफुल ब्लीडिंग से रिलेटेड, उनको किसी न किसी तरह से मूलाधार चक्र से संबंधित रोग होता है। तो एक कारण कैंडिडा वायरस है, ये एक कैंडिडा फंगस है अंदर ही अंदर। फिर लंबे समय तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है तो सर्विस कैंसर तक हो जाता है। वेजाइना के माध्यम से कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ फंगस अनजाने में ही प्रविष्ट होते रहते हैं। एक बहुत ही माँ बहन बेटियों को जितने संकटों से, संघर्षों से गुजरना पड़ता है, एक साथ मलमूत्र के मार्ग से लेकर के और वेजाइना तीनों का एक बहुत करीब करीब एक नजदीक से गुजरना होता है और एक दूसरे के कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस एक दूसरे को संक्रमित कर देते हैं। तो एक बहुत मजबूत सुरक्षा चक्र की, एक बहुत गहरी इम्यूनिटी की आवश्यकता है। इसलिए मैंने मूलाधार चक्र की कई बार बात कही है कि आप मूलबंध लगाइए और मूलाधार चक्र को अभी भी प्राणायाम कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो मूलबंध लगा के रखिए। और स्वच्छता के साथ साथ अभी हमने पहले आयुर्वेद में उसके लिए कुछ वेजाइनल पिच्चूज की व्यवस्था की है। उसका एक नया स्वरूप, नया मॉडर्न युग के अनुसार उसके लिए पैसरीज की व्यवस्था है पूरे मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में। आयुर्वेद में जिसको पिच्चू कहा था उसको एलोपैथी वाले पैसरीज बोलते हैं। उनके तौर तरीके थोड़े से बड़े लुभावने से होते, वो थोड़ा ट्रेडिशनल होता था। लेकिन पिच्चूज और पैसरीज अब एक नया अवतरण हम कर रहे हैं माँ बहन बेटियों के रोगों की निवृत्ति के लिए। मैं वापस आ रहा हूँ, उसके बारे में और आपको आने वाले 2-3 दिनों में और विस्तार से कह देंगे। मैं चाहता हूं किसी भी माँ बहन बेटी से लेकर के, मेरे पास 2-2, 3-3 साल के बच्चे आते हैं, छोटी छोटी बेटियां, बोले बाबा जी इसको वाइट डिस्चार्ज है। ये कैसे हो गया? अभी तो इसकी उम्र भी नहीं है। अब उनको ये पता ही नहीं है कि ये वाइट डिस्चार्ज नहीं है, ये खाली इन्फेक्शन है अंदर का। स्वच्छता पर ध्यान देना है, बच्चे की इम्यूनिटी पर ध्यान देना है। आयुर्वेद में व्हाइट डिस्चार्ज के लिए जितने भी औषधियां होती हैं वो सारी की सारी शतावर है, बला है, दशमूलारिष्ट है, सुपारी पाक है, ऐसी चीजें उसमें माने उसको बल को बढ़ाने वाली औषधियां दी जाती है। मैं एक बात कह करके फिर आगे बढ़ जाता हूं। माँ बहन बेटियों के लिए जो अपनी छोटी 2-3 साल की गुड़िया से लेकर के 8-10 साल की बेटियां, फिर जिनको पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं और फिर कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है, सबके लिए कहना चाहूंगा इम्यूनोग्रिड बहुत इससे सस्ती और इससे अच्छी कोई औषधि नहीं हो सकती। सब बेटियों को भी और सब बच्चों को भी, किसी के नाक चल रहे हैं, किसी को और बुरा हाल है, बहुत तरह के बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, सब इम्यूनोग्रिड लिया करो। इससे पूरी बॉडी की इम्यूनिटी, इससे स्पेसिफिक कोई ऑर्गन की भी इम्यूनिटी, इससे टिश्यू की एक एक सेल की इम्यूनिटी। हरि
आप भी अनुलोम विलोम लगातार कीजिए। बारंबार अनुलोम विलोम से अनुमुखी होने हाँ केवल शरीर पर आंतरिक आत्मिक दुर्बलताएं कोई भी एक शब्द कहे, योग से बड़ा कोई बल नहीं, न योगात् परम बलम उपास, बल की उपासना, प्राण की उपासना, प्रणव की, परमेश्वर की उपासना। और जिनको लंबी साधना ही करनी है, 1 घंटे तक तो इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय तो हम रोज कराते, आज अंत में रखा वाले पाठ को। अभी प्रथम प्राणायाम, लंबा प्राणायाम करना, कल नहीं आओ ना, याद ले लो। मकर संक्रांति कल था वो लोहड़ी।
हम्म जो अनुलोम विलोम करते करते हाथ दुखने लगे तो कपालभाति कर लेना भी। मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियों की ऊर्ध्व आरोहण ऊर्ध्व उत्क्रमण की संख्या। हम अपनी गुरु परंपरा ऋषि परंपरा के प्रतिरूप हैं। हम ऋषियों गुरु के वंश हैं, ऋषियों के वंशधर हैं। हम सब भगवान के बेटे बेटी हैं। हम सबका आत्मा सच्चिदानंद यही आत्मा का नित्य स्वरूप एक क्षणिक वेगों में मिले थे अभिगों में कारों में अंधकारों में आकर्षणों में प्रलोभनों में विचलन नहीं फिसलन नहीं चले जा रहे हैं गुरु उपदिष्ट मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर, अनंत के मार्ग पर, पूर्णता के पथ पर मूलबंध लगाते हुए मूलाधार अधिष्ठान मणिपुर हृदय शक्ति आजागर कुटी सहस्रार की शक्ति को जगाते हुए नर से नारायण जीव से ब्रह्म होते हुए
जाए करो ना जल्दी भरे करेगा दिन बन जाए हम लोग तो फुर्सत आदमी है क्या किसी को पॉलिसिस्टिक किडनी, किसी को शरीर में कोई भी गांठ है, और आजकल कैंसर बहुत हो रहा है, तो गांठ होते ही आदमी को कैंसर का खौफ, डर, भय सताने लगता है। ब्रेस्ट में हो, यूट्रस में हो, ओवरी में हो, प्रोस्टेट में हो, लीवर में हो, किडनी में हो, हाथ में हो, पैर में हो, आजकल तो कहीं पर भी कैंसर हुआ जा रहा है, हाथों में, पैरों में, सिर में। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पहले खाली मन की गांठ की बात, शरीर पर गठाने बहुत कम होती थी, किसी को होती थी तो वो लाखों करोड़ों में होती थी और वो भी मिट जाती थी सामान्य उपचार करने से। उसके लिए काचनार, गुलगुल, दीपालिका, बटी, शिला सिंदूर आदि का विधान है। अभी भी उसको और ज्यादा हमने प्रभावी बना दिया है। और 2-2 घंटा कपालभाति खाली पेट, और जिनको कैंसर हो जाता है उनको तो दिन भर कहता हूँ एसएलएम, कैंसर बहुत शरीर में उपद्रव हो गया। 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह सब काम छोड़ करके सुबह से शाम तक पूरा योगमय जीवन जीना, आपके शरीर में कोई रोग दुख बचेगा नहीं, एकदम पक्की बात है। तो कुछ आज मकर संक्रांति मना रहे हैं, कुछ कल मना रहे हैं, वैसे 2-2 दिन मनाओ। मैं तो कहता हूँ हर दिन मकर संक्रांति मनाओ, हर दिन त्योहार मनाओ, हर दिन उत्सव मनाओ, हर दिन होली, हर दिन दिवाली। जिसके जीवन में कोई संत मिल जाता है ना, जिसके जीवन में किसी महापुरुष का आशीर्वाद हो जाता है, जिसके जीवन में प्रकाश मिल जाता है, उसके जीवन में
अभी लोग सर्दी से दुबके भी बैठे हुए थे। अब आज वैसे तो पिछले 3 दिनों से सूर्यदेव पूरे प्रखरता के साथ, दोपहर को तो धूप में बैठ नहीं सकते ज्यादा देर, ऐसी तीव्र धूप हो रही है। लोग अरे साहब अभी तो बहुत सर्दी है। अरे रामा कहाँ सर्दी है भाई? बोले जी आपको देखते हैं तो नहीं लगती। देखो सर्दी के बारे में भी 2 बातें बता देते हैं, फिर एक छोटा सा वजन और सुनाए। जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनको सर्दी लगती है, अभी कह रहा था। दूसरी, जो बहुत ज्यादा कपड़े पहनते हैं उनको सर्दी लगती है। 1 2 3 4 5 लेयर लोगों के मैंने देखी है, किसी किसी के साथ भी होती है, वो एक्सेप्शन होते हैं। नीचे लोअर इनर, लोगों को आदत पड़ी हुई। इतने कपड़े पहन के लोग कैसे रह जाते हैं समझ में नहीं आता। छोटे बच्चों को कोई कपड़े पहना के देखो एकदम फेंकते हैं, लेकिन तुम पहन के पहना के बच्चों को भी मार के पहनाते कपड़े पहन। हमारी माँ ने हमको कभी पहना ही नहीं, इसलिए हम ऐसे कैसे ही। पहले माता ही सोचती थी जैसे ये जी रहा है इसको जीने अपने आप, प्रकृति परमेश्वर इसको संभाल लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम नंगे घूमते थे। कुछ लोगों बेवकूफ की भी कमी नहीं, फिर बोले स्वामी रामदेव नंगा ही घूमते हो गए। ये क्या नंगा और क्या पहना? 11 हाथ का जरूरी। ज्यादा कपड़े पहनने से ज्यादा ठंड लगती है। अब धीरे धीरे एक एक करके उतारना, पूरे के पूरे उतार दो, तुम्हारा पूरा का पूरा हिमालय अंदर ही जम जाए, बर्फ की चट्टाने। तीसरा, विटामिन डी की कमी से हड्डियां तो कमजोर होती है, नर्वस सिस्टम कमजोर होता ही है। उससे लंबे समय तक कमी रहे तो कैंसर भी हो जाता है विटामिन डी लंबे समय तक। मेरे कहने से एक बार अभी तो एक सारे बच्चों का भी सुन लो, सारी बेटियों का भी अभी चेक करवाऊंगा। सबका विटामिन डी चेक करवाना है। कुछ लोग एक धूप में नहीं बैठते, दूध नहीं पीते, दही छाछ नहीं खाते पीते। शाकाहारियों को केवल मिल्क प्रोडक्ट हैं जिनसे विटामिन डी मिलता है, और एक सूर्य भगवान जो विटामिन डी देते हैं। फिर योग तो करना ही चाहिए जिससे कि वो शरीर में लग जाए। खैर, विटामिन डी की कमी से सर्दी लगती है। आप एक बार टेस्ट करा लो। 50% लोगों का 9 10 20 मिलेगा। 50 क्या 80% लोगों का। कितने परसेंट लोगों का? 80% लोगों का 10 20 30 मिलेगा। क्यों? क्यों का क्या है? धूप में पूरा बैठते नहीं। जिन चीजों से विटामिन डी मिलता है फिर सर्दी लगती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, धीरे धीरे पूरा शरीर का ढांचा ढह जाता है। तो न्यूट्रिला विटामिन डी, और किसी किसी का तो B12 भी कम होता है। शाक सब्जियां खाते, नखरे बहुत है ना। ये तो मेरे को अच्छी नहीं लगती। तेरे को तो अच्छा जहर लगता है, डाल डाल के पिलाना पड़ेगा तेरे को। सबको जंक फूड, फास्ट फूड, कचरा खाते रहते, गंद खाते रहते। अच्छा, ये टीवी बहुत चल गया ना, इसमें अलग अलग एक्शन का जमाना है ना। बहुत गंदे गंदे तरह के खाने को इतने लजीज तरीके से दिखाते हैं, इतने आकर्षक, इतने सम्मोहक तरीके से दिखाते हैं, इतना उसमें एक्शन देते थे, इतना उसमें उसको इतना महिमामंडित करते हैं। खराब खाने पीने की चीजों को, खराब खाने को, खराब बातों को, खराब दृश्यों को
नग्नता को, अश्लीलता को, खराब आहार विचार को, खराब व्यवहार को, खराब प्रदर्शनों को, विलासिता को इतना महिमा मंडित किया जाता अय्याशी को कि आदमी सोचता है शायद इसमें कुछ होगा ही जरूर। फिर जब उसको करके देखता है बोले गए काम से, तो जीवन का ही सत्यानाश हो गया। करो सब, चुपचाप नहीं बैठो। सब अपन आज अपन मेरे कहने कर से रहे हैं। मकर संक्रांति पर 2 काम करना। एक तो रोज 1 घंटा योग अभ्यास करने का। अभी आज और कल 2 दिन हम व्रत दिलाएंगे कि 10 बार कम से कम सूर्य नमस्कार करेंगे। कम से कम 10 मिनट योगाभ्यास जरूर करेंगे, चाहे सृष्टि में प्रलय हो जाए। जीना भी योग करते हुए और जाना भी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर की जेल में फांसी से पहले दंड बैठक लगा रहे थे, शीर्षासन कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे और हवन कर रहे थे। बोला अभी तो मरना है, अभी इसके करने से क्या फायदा होगा? बोला अगले जन्म में भी आऊंगा तो संध्या हवन रचाऊंगा, दंड बैठक लगाऊंगा और अंग्रेजों को भगाऊंगा। कोई अंतिम जन्म थोड़ी है। तुम लोग तो पुनर्जन्म को मानते नहीं। ये जो मान्यताओं का ये जो है, देखो कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ईसाइयत में और इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं मानते। बोले जन्म यही खत्म। जीवन की अनादि यात्रा है, अनंत की यात्रा। और स्वर्ग और नरक को किससे मानते हैं? ये बताओ ना। बोले मूंछ कटा लो तो जन्नत में जाओगे, मूंछ रखी तो 1 लाख दो जग में जाओगे। बताओ ये मूंछ कहीं दरवाजे में अटकती है स्वर्ग के। मैं तो ये वाला काम नहीं कर रहा तो जिंदगी से चलवा भाई। हम तो जितने भी बढ़ेंगे उतनी बढ़ा करके, और जन्नत से भी आगे कहीं मोक्ष होता होगा वहां जाएंगे। स्वर्ग से भी आगे मोक्ष। ये अटकती है, कोई मूंछ अटकती है। बोले जो टोपी पहने रहेगा वो ही जाएंगे। हमारे तो मुंडी मुंडाए आएंगे, ये तो बाल वाले। जाओ भाई, मुंडी इधर आओ। वाला किसके रखना? इनको स्वर्ग जन्नत से आगे मोक्ष में लेकर के जाएंगे। कुछ बाल वाले जाएंगे ना, बाल अटकते, और ये जिनके मुंड मडा रखे हैं वो तो कहीं अटकते ही नहीं। बहनों का तो मैंने मुंडन करवाया है। पतले वाले भी जाएंगे देव शक्ति तरह, ठाड़े वाले भी जाएंगे। यहाँ 2 तरह के हैं हमारे बच्चे। एक पतले वाले, एक लंबी तो 6 फीट की है, 4.5-5 फीट की है। सब जाएंगे। उसमें कोई साइज देख करके स्वर्ग नरक में जाता। जैसे हो वैसे ही जाओगे। फिर क्या क्या रहे मेरे राम, इनके कर्म है हलाला पलाला, और भी सुबह सुबह याद करने की चीजें नहीं। बात करने का देखा, धर्म के नाम पर तो करते हैं। इसमें मैं किसी मजहब को बदनाम नहीं करना चाहता। जितने भी दुनिया में मजहब है ना, उनको, ईसाइयों को अपने मजहब में परिष्कार करना चाहिए, और इस्लाम वालों को अपने यहाँ करना चाहिए। किसी भी मजहब में एक तो मांसाहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी जीव को मार करके प्राप्त होता है। ये तो इस्लाम वालों को, ईसाइयों को, दोनों को ही अपने यहाँ ठीक करना चाहिए। भगवान के नाम पर कुर्बानियां, भगवान के नाम पर जीवों को खाना, क्रूरता। ऐसे कहते हैं हम प्रेम और करुणा को मानते हैं, वायलेंस को नहीं मानते। अरे ये तो सीधी वायलेंस हो रही है। उसके बाद तो दूसरी वायलेंस आ गई। सारे संसार के जितने भी अलग अलग पंथ है, मजहब है, विश्वास है, मान्यताएं है, रीति रिवाज है, उनमें मांसाहार तो निकलना चाहिए। ये क्रूरता है, सीधी सीधी, ये क्रूएल्टी है, ये वायलेंस है,
हम किसी जीव को जन्म नहीं दे सकते तो किसी को मृत्यु देने का हक हमें किसी ने नहीं दिया है। एक सीधी सी बात है। और जीव की हत्या से तो क्रूरता ही बढ़ेगी ना, तुम्हारे अंदर शूरता नहीं बढ़ेगी, वीरता नहीं बढ़ेगी। और ये तो बहुत माने एक तरह से अमानवीयता है। माने इसको मानवीय दृष्टि से देखो, इसको मोरल वैल्यूज की दृष्टि से देखो, ह्यूमन वैल्यूज की दृष्टि से देखो, स्पिरिचुअल वैल्यूज की दृष्टि से देखो, ये तो मामला गड़बड़ है, कपालभाति। तो मकर संक्रांति पर एक ये क्रांति होनी चाहिए कि हम सात्विक जीवन जिएंगे, योग के मार्ग पर चलेंगे, कर्मयोग के पुरुषार्थ के मार्ग पर चलेंगे, पराक्रम करेंगे, जीवन में कुछ उपक्रम करेंगे, आलसी प्रमादी बन करके नहीं पड़े रहे। अभी आज मैं उस बात को बता रहा हूं मकर संक्रांति पर, पहले भी थोड़ा थोड़ा संकेत किया था। इस बार अब शिवरात्रि से लेकर के मेरी कोशिश होगी, उसके लिए जो भी प्रबंध करने होंगे करेंगे। माने शिवरात्रि से अब एक दो चरण में कहूं पूरा हो गया योग क्रांति का। जब हमने शून्य से इस यात्रा शुरू की थी, जब हमारे पास में कोई साधन नहीं था, तब 30 साल पहले, 3 दशक पहले हमने हरिद्वार से यात्रा शुरू की थी योग की। अब तो हमारे पास पहले आस्था, फिर उसके बाद इंडिया टीवी भी जुड़ गया, फिर सोशल मीडिया जुड़ गया। अब 5 करोड़ लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, उनका भी एक बार अभिनंदन। मेरे ही फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, उसी में ही लगभग 2.5-3 करोड़ लोग जुड़े हुए। पूज्य आचार्य जी के पेज को जोड़ दिया जाए और फिर पतंजलि के पेज को जोड़ दिया जाए, भारत स्वाभिमान के पेज को जोड़ दिया जाए और पतंजलि के कार्यकर्ताओं को पेज को जोड़ दिया जाए, तो 5 करोड़ से ज्यादा संगठित रूप से सात्विक कार्यकर्ता जुड़े हैं। यह अच्छी बात है। अब दूसरी क्रांति इस रूप में कि अब एक चरण योग का पूरा हो गया, अब इसको अगले चरण पर लेकर के, तो इस बार शिवरात्रि से बड़े अर्थ में यात्रा शुरू होगी, शिवरात्रि से। और शिवरात्रि से शुरू होकर के फिर एक इतना विराट रूप योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, साथ में भारतीय शिक्षा व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड, और फिर पतंजलि वेलनेस के द्वारा भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की प्रतिष्ठा, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय। आज 4 बजे पूरे पतंजलि परिवार के सारे बालक इसी हॉल में होंगे। छोटे छोटे बच्चे हमारे 5 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चे जब योग विद्या, वेद विद्या, ऋषि परंपरा में दीक्षित, प्रतिष्ठित होकर के और यशस्वी होते हैं, उनको देख करके मुझे आने वाले भारत ही नहीं पूरे विश्व का भविष्य सुरक्षित दिखाई देता उनमें। इतने तेजस्वी बालक तैयार हो रहे हैं। उन बालकों का दर्शन करना हो तो आप लोग 5:30-6 बजे बाद, 5:30 बजे के बाद तो आपकी भी सब थेरेपी पूरी हो ही जाती है ना 5:30 बजे तक। तो 5:30 बजे आज आपका भी शाम को सत्संग होगा। पहले बालक बैठेंगे, उनके पीछे आप भी बैठ जाना, आपको भी सत्संग का भी लाभ मिल जाएगा, आप अपना प्राणायाम भी करते रहना। आज शाम को एक विशेष अनुष्ठान होगा यज्ञ का, मकर संक्रांति की यज्ञ का। अब सूर्य मकर राशि से बड़े दिन शुरू हो गए और आगे सूर्य ग्रहण में आ गया। जीवन की पतंग उड़नी चाहिए, कुछ पतंग उड़ाते,
पतंग उड़ाने में कई लोग तो बेचारे मर ही जाते, उसमें मांझा के अंदर कांच लगा देते, फिर कई सड़क पे खड़े होके उड़ाने लगते हैं, वो मोटरसाइकिल वाला आता है और यहीं से कट जाती है गर्दन। ना, ऐसे काम मत करना। कहीं पतंग उड़ाना है तो अपनी या तो खुले ग्राउंड में उड़ाओ, खेतों में उड़ाओ या छत पे उड़ाओ, सड़कों पर मत उड़ाना है कार्यक्रम। देखो हमको तो अब ऐसे लोग सिखा सिखा करके ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमने कभी पतंग उड़ाई नहीं। हमारे गांव में जहां पैदा हुए पतंग थी, हमने तो जीवन की पतंग इतनी ऊंची उड़ा दी और किसी की काटी नहीं। किसी की पतंग काटी नहीं। ये पतंग ऐसी ऐसी आ गई, इसमें तो सारा आसमान में सारे जीव जंतु उड़ रहे हैं। अब बताओ, अच्छी बात है। अच्छा, मकर संक्रांति पर ही उड़ाते हैं क्या पतंग भी? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी भाई सूर्य उत्तरायण में आ गए, अब जीवन की पतंग उड़े ऊंची। चलो ठीक है, ये तो सिंबॉलिक है। बाहर तो उत्सव का देश है, हमारे यहाँ पर उत्सव भी। अच्छा, अपने देसी उत्सव मनाओ ना। चलो कपालभाति करो, एक छोटा सा भजन सुनाते, फिर ध्यान भजन करा करके फिर आपको अभी खींचूंगा जोर से। आज पहले करवाया है प्राणायाम, ध्यान भी होगा, फिर लगेंगे योगिक जौगिक दंड बैठक, पूरा जोर मामला चलेगा। करो कपालभाति करो। तो मकर संक्रांति पर नई क्रांति का उद्घोष, उसकी उद्घोषणा, उसका शंखनाद कि इस बार, अब कल ही मेरी बात हो रही थी पूज्य स्वामी परमार देव जी महाराज, इनको मध्य पश्चिम और दक्षिण भारत का उत्तरदायित्व दिया, उसको बहुत अच्छे से निभा रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद है। गोवा से, महाराष्ट्र से शुरू करेंगे, पूरे दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में और तेलंगाना से होते हुए पूरे भारत में एक प्रांत में एक या दो शिविर, पहले एक चरण में, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चलता रहेगा। मैंने तो जीवन भर आंदोलन ही किए, 3-3 दिन के 1-1, 2-2 लाख लोगों के बड़े बड़े आयोजन होंगे। सुबह योग शिविर और शाम को योग के साथ शिक्षा, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की, भारतीय कला, संगीत, साहित्य की, और एक महोत्सव की एक नई परंपरा शुरू होगी। महासत्संग भी होगा, महाशिवरात्रि, सनातन धर्म का सत्संग। अभी ये सनातन धर्म के नाम पर जो उल्टा पुल्टा चल रहा है ना, सनातनी संस्कृति के नाम पर तनातनी संस्कृति, सनातन संस्कृति के नाम पर इधर उधर की गप्पे गपोड़े, इधर उधर के सब। तो सनातन धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है योग के साथ, वो भी हम इन 3 दिवसीय शिविरों में शाम के समय 1-1, 2-2 लाख लोगों के कार्यक्रम करके उनको बताएंगे ये है तुम्हारा सनातन धर्म, और हर घर में इसका 100% इसकी परिपालना होनी चाहिए। खैर, इस संदर्भ में और भी कल संकेत कर देंगे। तो अब नए बड़े आयोजन महाशिवरात्रि से शुरू हो जाएंगे, इसलिए महाशिवरात्रि के बाद 2 दिन पतंजलि वेलनेस, 2 दिन योगाग्राम निरामयम और 3 दिन स्वामी रामदेव पूरे देश में रहेगा। ऐसा मेरा 7 दिन का मिनट टू मिनट प्रोग्राम रहेगा। तो जिनको ज्यादा सानिध्य पाना है शिवरात्रि से पहले आ जाओ, तो बाकी पंछी उड़ जाएगा। 7 में से 3 दिन बाद। तो जिनको पूरा सानिध्य पाना है, अभी सर्दी सर्दी, अरे सर्दी गई, अब तो मकर संक्रांति आ गई, अभी भी सर्दी सर्दी कर रहे हैं। चलो कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम करते रहो। एक छोटा सा भजन बेटिया जी गा रही है, हर्ष जी, सौम्या जी, क्या क्या सारी बेटियां।
योग ज्योति नित जले। एक योग की ज्योति आपने जला ली, योग करना शुरू कर दिया, आपके जीवन में स्वास्थ्य के, समृद्धि के, शांति के, सफलता के, विजय के द्वार खुल जाते, अनंत के, भगवान के द्वार खुल जाते। एक हाँ अच्छा वहाँ पे जब जाना तो बताना देख लीजिए मुझे
अनुलोम विलोम कीजिए। मैंने हजारों बार आपको एक वाक्य बोला, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पूर्वजों जैसा, ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं जैसा, महर्षि दयानंद जैसा ब्रह्मचर्य का तेज, वेद का तेज, सनातन का वैज्ञानिक तेज, सार्वभौम महर्षि दयानंद जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे, भगवान बुद्ध जैसे, भगवान महावीर जैसे, गुरु नानक देव, अल्लूरी सीताराम राजू जैसे, रानी लक्ष्मीबाई, जेनम्मा, कलकारी बाई, यहाँ इसलिए डालते आज की हैं वीरांगनाओं को याद करें या पूर्व की शिक्षिकाओं को याद करें, जो भी इसमें कोई जाति, कोई ये तमाम तरह की जो अपने टैग लगा रखे हैं ना, ये हमारे सनातन संस्कृति के नाम पर ये कलंक है। सारे जातियों के उन्माद को मिटा दो, जाति का, प्रांत का उन्माद, भाषाई उन्माद, ये स्थानीय प्रादेशिक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के भेदभाव की दीवारें सारी ढा करके सारे देश के महान पूर्वजों के बताए पथ पर अतीत का आधार लेकर के वर्तमान के पुरुषार्थ से हम नए सोपान चढ़े और खड़े, इतिहास नया ऐसा, अपने प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ से निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति से अभ्युदय मूलक हम विनय मूलक वीरता से ऐसे आगे बढ़ते जाए कि हमने पाले ही कहलाए, पूरा सनातन अभिव्यक्त, पूरा भारत हमसे अभिव्यक्त, योग से ऐसा हम सबका जीवन बन जाए, योग और कर्म योग करके अनुलोम विलोम कीजिए। उभारना आना चाहिए, अपने चित्त को भगवान पे लगाना आना चाहिए। मैंने बार बार भगवान को सर्वोपरि स्थान पर रखा, सर्वोपरि प्रेम भगवान से, सर्वोपरि कृतज्ञता भगवान के साथ, सर्वोपरि संबंध भगवान के साथ हमारा।
भ्रामरी ऐसी उद्गीत मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सरितं दुरितानि पराशिवा भद्रं तन्वाशिवा सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहं कर्णावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा शान्तिः। पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ देहि शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः मौन हो जाते ऐसे भ्रामरी उद्गीत एक एक चक्र में ध्यान करते हैं। रिलैक्स, कंप्लीट साइलेंस, नीरव, मौन, निशब्द बोल करके ध्यान करना नाम के साथ, मंत्र के साथ। और अब नाम और मंत्र से परे ये सारे नाम, सारे मंत्र, सारे शास्त्र जिस परम सत्य सनातन शाश्वत सत्य का उद्घोष